सो व्हाट्सअप गाइस, व्हाट्स गोइंग ऑन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारे डे 2 और डे 2 में हम आपको दिखाएंगे। हम पूरा अब निकल रहे हैं, होटल से चेकआउट कर रहे हैं और अभी हमें एयरपोर्ट पहुंचना है। और टाइम देख लीजिए, सुबह के 4 या रात के 4 कह लीजिए। तो चलते हैं, होटल से चेकआउट करते हैं। तो गाइस, गीज़र बंद करने आया हूँ मैं होटल का। गीज़र बंद कर दूँ और आपको रूम का वो दिखाता हूँ कि क्या कंडीशन हो गई है। तो गाइस देखो, रूम की कंडीशन ये हो गई है बिल्कुल। अब चेकआउट कर रहे हैं हम, बस चेकआउट करने वाले हैं और चलते हैं एयरपोर्ट पे सीधा। तो गाइस लगेज ले लिया है हमने सारा अपना, पीछे बैग भी है और एक अपना हैंड बैग, और चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ। तो गाइस बिल्कुल रात हो रही है और अंधेरे में एयरपोर्ट निकलते हैं। बाहर दिखाता हूँ कितनी रात हो रही है। रात को 4 बजे हमने होटल चेकआउट करा और कैब भी बिल्कुल सही टाइम पे आ गई, क्योंकि ये एयरपोर्ट का रीजन है तो यहाँ पे हर टाइम कैब रहती है बहुत सारी, तो आराम से कोई दिक्कत नहीं रही। अगर आपकी भी फ़्लाइट है नेक्स्ट डे और अगर आपको भी स्टे करना पड़ रहा है दिल्ली में, तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। ये महिपालपुर एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे। बहुत ही पास है ये सब, एयरपोर्ट के बिल्कुल पास है, मतलब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के एरिया में बने हुए हैं। ये क्या, ये जुगनू है? लाइट है दिवाली की, यहाँ जुगनू से लग रहे दूर से बिल्कुल। एयर एशिया के गेट नंबर 3 पे है। तो गाइस सिक्योरिटी चेक की लाइन में खड़े हुए अभी टर्मिनल 3 पे है। तो कुछ ये नज़ारा टर्मिनल 3 के अंदर से, ये देखिए टर्मिनल 3 दिल्ली एयरपोर्ट। तो गाइस अभी हम एयर एशिया के काउंटर पे जा रहे हैं, अपना सामान और लगेज उनको सबमिट करेंगे फिर बोर्डिंग चालू हो जाएगी। उसके बाद एयरपोर्ट के अंदर आपको खतरनाक ब्रांड्स मिल जाएंगे, मतलब जहाँ भी आप जा रहे हो उसी से पहले आपकी पूरी जेबें खाली हो जाएगी, पर्स खाली पूरा करके जाओ एयरपोर्ट भी। अगर एयरपोर्ट जैसा वॉशरूम सब जगह हो तो मज़े ही आ जाए बिल्कुल। तो गाइस ये देखिए मेरे पीछे कितना अच्छा सजा हुआ है। ये देखिए दिवाली फेस्टिवल पे एयरपोर्ट भी सजा हुआ है। बहुत सारी योगा के पोजेस यहाँ पे शो हो रहे हैं, योगा पोज। स्पीड तो बढ़ा दो इसकी। फ़्लाइट हमारी गेट 60 से बिल्कुल एंड में है और ये इसी की हेल्प से हम जा रहे हैं। ये बेल्ट लगी हुई है। तो गाइस आपकी स्पीड, मेरी बताइए पीछे से गाइस इसकी स्पीड देखो, अभी रुको, इसकी स्पीड देखना, चल के दिखाओ थोड़ा। ये देखो गाइस डोनट्स देखो कैसे बिल्कुल क्या क्या पड़ा हुआ है। बहुत टाइप के फ्लेवर्स है डोनट्स की, चॉकलेट डोनट्स और ये पता नहीं बिस्किट्स डले हुए, इस पे वाला मट केक है। तो गाइस ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर जिसको ट्रैवल करने में दिक्कत होती है, इधर से उधर जाने में, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाने में, तो ये एस्केलेटर्स हमारी हेल्प करते हैं। मतलब इससे हमारी स्पीड डबल हो जाती है और आराम से बिल्कुल इजी वे में हम दूसरे टर्मिनल जा सकते हैं आराम से। ये गेट्स है, हमारी फ़्लाइट है गेट नंबर 60 से, तो गेट नंबर 60 पे चलते हैं। देखो हम एयरपोर्ट पहुंच गए। BGM में भी लगा। तो गाइस गेट 60 पे पहुंच गए हैं और यहीं से हमारी बोर्डिंग चालू होगी। और यहाँ पे सिटिंग एरिया है, थोड़ी देर बैठेगी सिटिंग एरिया में और वेट करते हैं फ़्लाइट का। इंडिगो का प्लेन जा रहा है, तो हमारी तो एयर एशिया है इस बार। लौटते टाइम इंडिगो से आएंगे। तो गाइस बहुत दूर से, मतलब गेट 1 से लेके गेट 60 तक हालत ख़राब हो गई आने में, तो हम थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। सीट्स बहुत अच्छी है आराम से, और आपका व्यू दिखाता हूँ सामने कैसा व्यू दिख रहा है मुझे इस टाइम। ठंड में ठिठुरता हुआ कबूतर, ये देखिए कैसे खड़ा हुआ है बेचारा बाहर। तो गाइस ये देखिए RKB मैक्स आराम से लेटे हुए हैं।
बैठे हुए हैं। सिक्योरिटी चेक की लाइन में ही हमें बहुत टाइम लग गया था, मतलब कम से कम 1 घंटा लग गए थे। और अब यहाँ पे हम बैठे हुए थोड़ा वेट कर रहे हैं। अभी है टाइम थोड़ा आधा घंटा या 1 घंटा बचा हुआ है। तीन सौ 307। ये है रनवे दिल्ली एयरपोर्ट का। मेरे पीछे बहुत कोहरा हो रहा है दिल्ली एयरपोर्ट पे। वैसे टेम्परेचर है भी नहीं इतना ज़्यादा, और जब भी कोहरा हो रहा है। अब श्रीनगर में देखते हैं वहाँ का वेदर कैसा होगा श्रीनगर पहुँचकर। तो अब हम आपको डायरेक्ट श्रीनगर में मिलेंगे, और अब थोड़े सिनेमैटिक शॉट्स एंजॉय करिए। तो गाइस बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं आपको सीट पे जाके दिखाता हूँ क्या सीन है। तो सीट पे बैठ चुके हैं और फाइनली सीट मिल गई है आराम से। और यहाँ पे तो कोविड का कुछ पूछा नहीं था, मे बी श्रीनगर में वहाँ पे पूछा जाएगा। तो गाइस आइए थोड़ा आपको सीट दिखाते हैं कैसी सीट है ये। थोड़ा सा वर्क स्पेस के लिए ये एक सरफेस दिया हुआ है, और इसको क्लोज़ करते हैं। अभी कुछ वर्क नहीं करना। और ये देखिए पॉकेट में से मैंने निकाला इंस्ट्रक्शन। ये अगर पानी में प्लेन गिर जाए और ज़मीन पे इमरजेंसी लैंड करवानी पड़े तो क्या क्या करना है हमें, ये सब इंस्ट्रक्शन इसी में है। तो गाइस लेग स्पेस भी बहुत ही अच्छा है, काफ़ी आराम से लेग आप आराम से कर सकते हैं। सीट बहुत स्पेसियस है। और तो चलिए हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ होने वाली है, और मिलते हैं अब श्रीनगर में। जैसे खाली ट्रेन में आए थे वैसे ही खाली प्लेन में जा रहे हैं। आज दिवाली भी है और शायद इसी की वजह से भीड़ कम हो। नमस्कार, ये दिशा में आप सभी का स्वागत है। ये उड़ान I-5709 दिल्ली से श्रीनगर जा रही है। इस विमान के कप्तान राहुल खेरा, सह कप्तान आकाश और मैं नीलम इस विमान में आपकी मुख्य कर्मदल हूँ। मेरे साथ कैबिन में अलीजा, सोनाली और इशिका है। फ्रॉम दिल्ली टू श्रीनगर, द कमांडर ऑफ दिस फ्लाइट इज राहुल खेरा, असिस्टेड बाय फर्स्ट ऑफिसर आकाश, एंड आई एम योर सीनियर कैबिन क्रू नीलम। With me in the cabin are my colleagues Alisha, Sonali and Ishika. This flight will take 1 hour and 40 minutes. इस विमान पर 8 आपातकालीन द्वार हैं। 2 विमान के पिछले हिस्से में, 4 ओवरविंग पर और 2 द्वार विमान के अगले हिस्से में। We ask for your full attention to the cabin crew in front of you. This is your seat belt. To fasten, insert the metal tip into the buckle and tighten the belt by pulling the strap. ये एक महत्वपूर्ण घोषणा है। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे, पूरा कोहरा ही कोहरा। तो दोनों ज़्यादा ले ले लेकिन लैंड कराते भाई। 500 ज़्यादा ले ले लेकिन लैंड कराते आज हमारा। Dear guests, we have landed at Srinagar International Airport. For your safety, please remain seated and use your mobile phone is now permitted. Do take care while opening the overhead compartments. Before leaving the aircraft, please check that you have collected all. तो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं श्रीनगर एयरपोर्ट, और अब हाउस बोट चलते हैं जल्दी से। ये हमारी कैब, इसमें चलेंगे। तो जैसा सोचा था वही हुआ, मतलब हमारा श्रीनगर में कोविड टेस्ट हुआ था। वो 2 वैक्सीन मांग रहे थे पर हमारे एक ही वैक्सीन लगी थी। तो ये जो ब्लू जैकेट में बैठे हैं इनका नाम है मिस्टर रैशक। इन्होंने ही हमारा पूरा कश्मीर का पैकेज बुक किया है। बहुत ही नेक दिल और अच्छे इंसान है। देखिए बेचारा लगेज के साथ बैठा है सारा, और ये पीछे इसकी देखभाल ही कर रहा है बेचारा।
तो गाइस देखिए डल लेक पे आ गए हैं और यहीं से हम अपनी शिकारा पकड़ के हाउस बोट की तरफ जाएंगे। ये बोई तो गाइस हाउस बोट की तरफ जाते हुए शिकारा में बैठ चुके हैं। अब हम हाउस बोट की तरफ चलते हैं शिकारा में बैठ के। ये है डल लेक पूरी, इसका पूरा डिटेल नेक्स्ट में देता रहूँगा मैं। तो गाइस ये सोचिए मत, ये हमारी बोट की स्पीड इसलिए इतनी तेज़ है क्योंकि हमारी बोट में मोटर लगी है। तो ये मोटर बोट है तो इसकी वजह से हम बहुत स्पीड में चल रहे हैं। गाइस बहुत ठंडी हवा हो रही है, हाथ बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। और मैक्स भाई कहाँ पर हो? कश्मीर में। ये देखो पानी दिखा भाई, ठंडा बताओ। ठंडा है? ठंडा है भाई, बहुत ठंडा। अच्छा हाथ डाल के देखो पानी, मज़ा आ जाएगा। तो गाइस थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं मीना बाज़ार से डल लेक के पास। कुछ ज़रूरत पड़ गई खाने में। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं प्लांट्स, इन्हें वाटर लिलीज कहते हैं। कमल ककड़ी, कमल गट्टा, ये जैसे वेजिटेबल्स है यहाँ पे उगते हैं। वाटर लिलीज बहुत ही अच्छे दिखते हैं। वो अकबर फोर्ट है। अच्छा किला है उधर अकबर फोर्ट का। हाँ जी। ये आपका हो गया स्टिंग रूम, टेलीविजन देखने का, बातचीत है, गपशप, कुछ भी करते शोर शराबा नहीं। सही बात है, थोड़ा शोर शराबा नहीं। शोर शराबा नहीं, ठीक है। ये आपका इधर है, आइए तो बोलते हैं डाइनिंग रूम। यहाँ पर आराम से जैसा आपकी रिक्वायरमेंट होगी खाने की, वो हम खाना आपको हम प्रोवाइड वैसे करेंगे। आपको जो भी एवरीडे आपको डिफरेंट मेन्यू मिलेगा, आपके तरीके में खाना होगा। हमारे तरीके में खाना नहीं होता है कि क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है वो देते हैं। और हमारे पास जो खाना है वो पूरा होम फूड रहता है कि हमारी फैमिली जो पकाती है वही होता है। कि हमारे पास वर्कर्स नहीं होते कि ये कि सबके फैमिली जॉब होता है। ये मतलब मेरे परदादा दादा या मेरा फादर, अब मैं करता हूँ, तो ये उसी का फैमिली जॉब है हमारा। ये आप आराम से यहाँ पर एडजस्ट हो जाएंगे। ये आपका पूरा ये मतलब कि यहाँ पर ब्लैंकेट्स है, ये एक लेयर है, 2 लेयर है ब्लैंकेट्स की। कोरोना की वजह से हम पूरा बोर्ड को सैनिटाइज करते हैं। खुद की भी सेफ्टी रहती है और क्लाइंट्स की भी सेफ्टी रहती है। तो हम पूरा सैनिटाइज, आप देखेंगे थोड़ा सा ये अगर आप ऐसे करेंगे तो थोड़ा सा गीला महसूस करेंगे आप कि इसको हमने सैनिटाइज किया हुआ है। ये विंटर हीटर रहता है, इसके अंदर पूरा वुड चलता है और ये स्मोक जो है बाहर जाता है, ये पूरा हीट करता है। जो हो गया आपका ड्रेसिंग रूम, सजना है सजना के लिए, ठीक है। ये पूरा ड्रेसिंग वेसिंग है और यहाँ पर कपड़े से ये रजाई है यहाँ पर कि क्लाइंट्स को कभी ज़्यादा ठंड लगती है या एक्स्ट्रा बेड लगाते हैं तो ये हम रजाई पूरा लगाते हैं, ठीक है। ये बाथरूम है पूरा इंग्लिश टाइप, गर्म पानी ये इस लेफ्ट में गर्म पानी, इसमें आप 2-4 मिनट छोड़ेंगे तो ठंडा पानी जो पाइप्स में होता है वो निकलता है, उसके बाद में गर्म आता है। और ये ठंडा पानी है और ये पूरा ये जो हमारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पानी है, जो कॉर्पोरेशन का पाइप से आता है वही पानी। और ये टप है, टप सिस्टम है पूरा, यहाँ पर शॉवर्स लगे हुए हैं पूरा। ये आप आराम से यहाँ पर, मगर बढ़िया चीज़ एक चीज़ करनी है कि यहाँ पर फ्लोर के ऊपर पानी नहीं, कि हाउस बोट के अंदर वे नहीं होता है कि पानी निकलने का, कि ये वुडन होता है ना, तो इधर वे नहीं होता है। चिंता मत करो, हम आपको इंशाल्लाह रहमान कोई तकलीफ नहीं होगी हमारी तरफ से कोई तकलीफ नहीं होगी। हम आपके लिए सेवा है, हम होस्ट है आपके, हम आपको अपना फैमिली मेम्बर समझते हैं, ठीक है। आप आते हैं तो कश्मीर में बाहर आती है, आप नहीं आएंगे तो कश्मीर में बाहर ही नहीं है, कि टूरिस्ट आते हैं तभी बाहर आती है, ठीक है इंशाल्लाह रहमान। चलो शुक्रिया, मेहरबानी आप लोगों की है। चलो आराम से, अभी मैं चाय पीता हूँ, अभी थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, क्या करना है उसके बाद में हम बात करेंगे। थोड़ा सा वो जो टूर है मैं आपको रिटन बाय रिटन अच्छे से हो जाए और मैप दिखा के आपको बोलेगा किस साइड में क्या है, क्या एक्टिविटीज है, कैसे आप अपना एंटरटेनमेंट करेंगे। तो ये है कश्मीरियों की चाय, इसे कहते हैं कावा, और ये बनता है नेचुरल हर्ब्स से, मतलब प्योर हर्ब्स होती है, जो सैफ़रॉन होती है और इलायची होती है और भी बहुत टाइप की, और इसमें हम चीनी डालते हैं अपने हिसाब से।
तो कावा पीने के बाद हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका था, जो आंटी ने अपने हाथों से हमारे लिए खुद बनाया था। और ये ब्रेड मिली थी और ये ऑमलेट मिला था ब्रेकफास्ट में, और ये है चाय। और ये पूरा ब्रेकफास्ट लग चुका है हमारे डाइनिंग टेबल पे। तो अब जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं। तो देखो कश्मीरी कबूतर, ये नहीं ये है कश्मीरी कबूतर कैसे बैठा हुआ है। तो गाइस ये गीज़र है, तो ये हाउस बोट के पीछे लगा हुआ है और इसी से हमें गर्म पानी मिलता है हाउस बोट में। और ये है पूरी हाउस बोट, पीछे से है ये पूरी हाउस बोट। तो गाइस ये एक लकड़ी का ब्रिज है, इस पे हम टहल रहे हैं। ये हाउस बोट के किनारे किनारे बना हुआ है, बहुत ही अच्छा है। आराम से आप पूरा डल लेक का व्यू ले सकते हैं इधर से। मुझे तो बहुत पसंद आई। हाउस बोट भी बहुत अच्छी है, बहुत साफ़, बहुत ही क्लीन, मतलब लग्जरियस हाउस बोट है। बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल किंग, जैसे आप किंग के पैलेस में हैं, वही रॉयल फीलिंग आएगी। मोटर बस हमारी में लगी हाँ, है, हमारे में लगी है और किसी की में नहीं लगी है। पता नहीं क्यों। इसको जाना पाना पड़ता होगा हाँ। कहीं तेज जल्दी जल्दी। मोटर और बैटरी सब लोग तो ऐसे चला रहे। पेट्रोल खत्म हो गई तो चक्कू से चलाओ। वही जाओ आउट, हम तुम्हें टूर देते हैं हाउस का। पहले ही देखो है ना, एकदम फर्नीचर जैसा है। ये बाल्टी और पानी तो बाल्टी किस चीज़ की? हैंड सैनिटाइजर भरा है। हैंड सैनिटाइजर बाल्टी। आइए, और ये एक पंखा है, एक टीवी है, और ये सर्दी में सबसे ज़रूरी चीज़ स्टीमर। और आपको झूमर कैसा लगा? झूमर बढ़िया है। और इसके बारे में कुछ कहना चाहेगी? ये सर्टिफिकेट बहुत सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस हाँ बोर्ड को मिले है। और चलिए अंदर चलते हैं अब थोड़ा। डाइनिंग रूम दिखाइए थोड़ा आप। चलने में एकदम आवाज़ आता है लकड़ी का ऐसा। यहाँ पे भी झूमर, और ध्यान से चलना क्योंकि गिलास गिरने के चांसेस रहते हैं। ये किचन एरिया, डाइनिंग जहाँ पे खाना बनता है। ये ऊपर जाने का रास्ता नहीं, ये नहीं आगे वाला है, आगे वाला है। कोई है अंदर कोई नहीं है, अकेले हम ही है, सिर्फ अकेले हम ही है। ये पूरा ऐसा पंखा देखो, 4 पंखी वाला। ये ड्रेसिंग एरिया है, बगल में ऐसा बैठने का सब है, इसमें सामान भी होने का। ये टॉयलेट है पूरा। एक्स, ये भी नई सीट है, एक्स नहीं यूज कर सकते। और बाटअप देखो नहाने का, एकदम गर्म पानी पूरा भरने का, फिर नहाने का है ना। पढ़ दिला, ठीक है। तो हाउस बोट बताइए, आप बताइए कैसी लगी आपको हाउस बोट? मेरे को अच्छा लगने का मेरे को। अच्छा, तो फ़ोटोशूट करवाने के बाद हम निकल चुके थे अपनी शिकारा राइड पे। और ये है मुनव्वर भाई, हमारे कैप्टन। आइए इनसे पूछते हैं शिकारा का क्या मतलब होता है। हाँ। इसको हम शिकारा बोलते हैं। अच्छा। शिकारा नाम आपने खाली नाम सुना, ये हाँ। मीनिंग निकाला शिकारा है क्या। इसलिए अंग्रेज लोग इसमें शिकार करने के लिए जाते हैं। तो जेसीबी की खुदाई पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गई, पूरी डल लेक खोद दी। तो ये जो वाइट सी बिल्डिंग दिख रही है पहाड़ के ऊपर, ये यहाँ का फेमस होटल है, होटल ताज कमर। इस होटल से पूरा श्रीनगर दिखता है। तो आगे बढ़ते बढ़ते हमारा फर्स्ट पॉइंट भी आ चुका है। ये है चार चिनार, एक ही छोटा सा आइलैंड है, इसके चारों कोनों में चिनार के पेड़ दिखेंगे आपको। तो गाइस पहला पॉइंट है हमारा चार चिनार शिकारा राइड पे। तो ये है चार चिनार, इधर 4 मेपल के ट्रीज़ लगे हैं, जिसमें कि पहला ये है, और दूसरा ये है, और तीसरा ये है, और चौथा यहाँ पे ये है। तो भैया यहाँ पे कावा बना रहे शिकारा में बैठ के। तो आइए इनसे रेसिपी पूछते हैं इस कावा की। रेसिपी बताइए इसकी। इलायची, दालचीनी, केसर डालते हैं इसमें, अदरक भी आप डाल सकते हो। तो कावा के साथ हमने कश्मीरी मैगी भी बनवाई थी इनसे। इनका देखा टेस्ट कैसा होगा कश्मीरी मैगी का, तो इन्होंने मैगी भी बनाई शिकारा में ही बैठ के। और जो भी सारी चीज़ें बना रहे हैं वो शिकारा में ही बैठ के बनाई है इन्होंने, कावा भी और मैगी भी।
तो गाइस अब खाएगी कश्मीरी मैगी। पहाड़ में आयो मैं गरम बहुत है। तो भाई मैगी बताओ, मैगी कैसी है? कश्मीरी मैगी बताओ, टेस्ट कैसा है? कश्मीरी मैगी है, खा के टेस्ट करते हैं। चलिए गाइस, इस पेड़ का डिज़ाइन देखिए कैसा लग रहा है, बिल्कुल अम्ब्रेला जैसा नहीं लग रहा है ना? बिल्कुल देखिए। तो जब तक हमने चार चिनार घूमा तो हमारा कबाब भी रेडी हो चुका था, ये देखिए। और चार चिनार के बाद हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे निकल गए। बॉयज़, इस चॉकलेट के बारे में थोड़ा बताइए। बॉयज़, अमूल की है ये मिल्क चॉकलेट। सो बस डार्क भी थी पर ये लिए हमने। बॉयज़ सब चलो खाए मिल्क 3। अनबॉक्सिंग करो। अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, रुको सब्र करो। जेसीबी की खुदाई का आनंद लेते कुछ लोग। देखिए कैसे खड़े हुए ब्रिज पर देख रहे जेसीबी की खुदाई। यहाँ पे भी देखिए कुछ लोग फिशिंग कर रहे हैं इधर डल लेक में। आए दिन जब छुट्टियाँ होती है तो यहाँ पे फिशिंग करने आते हैं। ये सही है गाइस, देखो बिल्कुल मस्त। कुछ भी चीज़ की ज़रूरत हो हाथ दो और आ गई यहीं पे डल लेक में ही। ये जो आपको दिख रहा है चेयरफुल चार्ली, ये हाउस बोट, इस पे मिशन कश्मीर की मूवी शूट हुई थी। ओ दियो भाई इधर। ओके, यू आर फ्रॉम आगरा। ओके, थैंक यू, बाय। क्या आग पर बनता है? क्या फिश टिक्का ट्रोट खाना? ये हो गया ट्रोट फिश। खाएंगे नान, अखरोट का चटनी, 4 किस्म का साथ, और खा के देखना चीज़ क्या है। तो गाइस, ये जो एरिया है इसे कहते हैं मीना बाज़ार। ये डल लेक का मीना बाज़ार है। यहाँ पे सब चीज़ें फ्लोटिंग है, सारी चीज़ें फ्लोटिंग में ही मिलती है। अरे अम्मा हमें भी ले चलो। सुन लिया गुस्सा हो गई अम्मा। ये चारा जाएगा बकरियों के लिए। सोचना भी मत बाहर जाने। नहीं क्या है ना, यहाँ तो कोई कहीं नहीं जा सकता। हाँ, इधर तक यहाँ से लेकर बस। ये भी अलग टाइप का थोड़ा सा इंसान को ये भी चीज़ देखना चाहिए। हाँ, ये भी इसमें सब सहन करना चाहिए। चलो खुदा। गाइस, शाम होती जा रही है और ठंड बहुत बढ़ती जा रही है। बहुत ठंड हो गई इस टाइम और कुछ ही देर में अंधेरा होने वाला है और हमारा डिनर भी रेडी हो जाएगा। डिनर के लिए अब सीधा आपको डिनर पे ही मिलते हैं। तो गाइस, डिनर रख चुका है और देखिए आंटी ने हमारे लिए ली कश्मीरी पनीर। और ये क्या है इसमें देखते हैं खोल के। और ये है चावल, कश्मीरी चावल। और ये वाली देखते हैं, थोड़ा इसको टाइट हो जाता है, ये एयर टाइट हो जाता है तो अब ये थोड़ा पुश करना पड़ रहा है इसको। 1 hour later. ये है चिकन कोरमा और ये है रोटी।